अरे भाई साहब, कभी आइए हमारे सुभाष नगर। अरे क्या भाई साहब, बरसात के दिन है, सुभाष नगर की पुलिया देखिए। वहाँ ना नामुमकिन नरक है भाई, नरक। अरे टेम्पो वाले, क्या सुभाष नगर चलोगे? अरे नहीं भाई, मैंने अभी अभी अपना टेम्पो ठीक कराया है, वहाँ जाऊँगा साइलेंसर खराब हो जाएगा। भाई सुभाष नगर तो जाना नरक है। अरे भाई साहब, कभी आइए हमारे सुभाष नगर, आपका स्वागत है। शायद आप भी अपने जवान से कहेंगे ना वही ना। बारिश में नरक के दर्शन करा देने वाला सुभाष नगर की पुलिया स्मार्ट सिटी बरेली का मोहल्ला सुभाष नगर, जिसकी आबादी 1 लाख के ऊपर है। यहाँ की बेचारी जनता हर बरसात में इस नरक को झेलती है। आप सुभाष में रहते हो? नहीं भैया, नहीं मणिनाथ रहता हूँ मैं। क्या परेशानी है यहाँ पर? यहाँ निकलने का रास्ता बंद है, यही मेन रास्ता है सुभाष से निकलने का रास्ता। ये जब से आप बंद कर दिया इसको। 3 दिन का समय मांगने के पश्चात और समस्या वहीं की वहीं है। 7 दिन का और टाइम बढ़ा दिया है। लोगों को कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पर देखते हुए, और निकलने का मेन रास्ता ये है सुभाष नगर का। यहाँ की स्थिति तो बहुत ही ख़राब है। 3-4 दिन हो गए, पुलिया खुद ही पड़ी थी, लेकिन उसमें साफ सफाई कर्मचारी कल कोई नहीं था, सिर्फ एक कर्मचारी आया हुआ था। उससे पुलिया का ओवरब्रिज नहीं बनेगा, जब तक पुलिया का ओवरब्रिज नहीं बनेगा तो इसका समाधान नहीं होगा। चाहे इसमें कितना भी कार्य होता रहे, इसका कोई भी समाधान नहीं निकले, क्योंकि जरा सी भी बारिश होती है पुलिया भर जाती है और निकलने की बड़ा दिक्कत हो जाती है। आपको लगता है जो सफाई हो रही है इससे फायदा मिलेगा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ये आज की बात नहीं, ये हर साल होता है। जब भी बारिश होती है हमेशा होता है। ये आज का नहीं है, ये हमेशा बारिश का हुआ है। और जब तक इसका ओवरब्रिज नहीं बनेगा, जब तक यहाँ का रास्ते के समाधान कभी हो ही नहीं सकता है। ये हर बार जब बारिश हो जाती तभी सफाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले सफाई क्यों नहीं किया? ये जब भी यहाँ पर बारिश होती है, थोड़ी सी यहाँ पर जाम लग जाता है और यहाँ पुलिया भर जाती है। जब ओवरफ्लो हो जाता है तब दिखावे के लिए यहाँ सफाई होने गई, अन्यथा यहाँ पर सफाई भी होती नहीं है। या तो 12 मास होती रहे सफाई, कूड़ा निकलता रहे। ऐसा नहीं है कि सुभाष नगर की जनता से इस समस्या के समाधान के वादे नहीं किए जाते। वादे हर साल होते हैं। वादे अंडरपास के होते हैं, वादे ओवरब्रिज के होते हैं, और हर साल कहा जाता है कि इस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। और यहाँ की जनता इसी आशा में 20 से 25 साल लगातार यही सुनती आ रही है कि समाधान हो जाएगा। अब तो यहाँ की जनता के कान भी शायद उसको सुनने के आदी हो गए हैं, और जब भी उनसे इस समाधान के बारे में पूछा जाता है या कहा जाता है कि आपका समाधान हो जाएगा, तो वो बेचारे मुस्करा देते हैं। आखिर वो बेचारे बोले तो बोले क्या, सुनाए तो किसको सुनाए। हालांकि नाथ कॉरिडोर के नाम पर सुभाष नगर की जनता में एक आशा जरूर जगी है, पर वह भी काम अभी शुरू नहीं हुआ है। सालों से पुलिया जल भराव की समस्या झेल रही है। जनता आवागमन की समस्या से हर साल यूं ही जूझती है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन सुनता नहीं है, सुनता है। हर बरसात शुरू होने से पहले सफाई कराता है और 10 दिन के लिए पुलिया बंद करा देता है, बिना जनता के वैकल्पिक रास्ते के बनाए हुए। फिर भी जनता क्या करे? आम पैदल जनता भी हथेली पर जान रख कर ऊपर बने रेलवे क्रॉसिंग को पार करते देखे जा सकते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 2 साल से अधिक हो गया है जब पुलिया से सुभाष नगर बाजार की ओर आने वाले रास्ते टूटी फूटी दशा में ये कहते नजर आते हैं कि सुभाष नगर नहीं, सुभाष नरक में आपका स्वागत है। हर साल सुभाष नगर की पुलिया की सफाई इसी तरह होती है। लोग लगा दिए जाते हैं, उतार दिए जाते हैं, और बिना इनके जान की परवाह किए हुए। प्रशासन ने इन कर्मचारियों को सेफ्टी इक्विपमेंट भी नहीं दिए हैं। जिस प्रशासन को अपने कर्मचारियों की जान की परवाह भी नहीं, वो जनता की जान की परवाह क्या करेगा? इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे अपने काम में कितना गंभीर हैं। कुछ दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कर्मचारी जो लगातार यहाँ पर 10 दिन काम करेंगे, ये बेचारे इन नालों में उतर कर सफाई तो करते हैं, लेकिन बिना अपने जान की परवाह किए हुए, बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के। आपने ठीक कहा।
मैं इस समय खड़ा हूँ सुभाष नगर पुलिया पर और इस समय मेरे साथ है यहाँ की पार्षद जो है शालिनी वर्मा, उनके पति सुभाष वर्मा जी। लगातार ये देखा गया है कि हर साल जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है। यहाँ पे तो ये हाल है कि 2 बूंदें भी टपकती हैं तो यहाँ पे पानी भर जाता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये हमारे वार्ड 21 का मुख्य मार्ग है और यहाँ पर पूरी बरेली की आधी सिटी का नालों का पानी आता है, जिसकी वजह से थोड़ी ही बारिश में यहाँ पानी ऊपर आ जाता है। लेकिन हर साल हम जो सफाई करते हैं, जिसकी वजह से बारिश होने के 2-4 घंटे बाद पानी निकल जाता है। ये लगभग 5 दिन से काम चल रहा था, लेकिन 2 दिन बीच में किन्हीं कारणों से रुकावट आ गई थी। ये आज सुचारू रूप से फिर चालू हो गया है और संभव है कि कल तक हम इसे सही तरीके से कर देंगे। वर्क सुभाष नगर वालों के लिए तो परमानेंट इलाज नहीं है ना, हर साल यही कंडीशन होती है। एक अंडरपास बनने की बात हुई थी, यहाँ पे ओवरब्रिज बनने की बात हुई थी, तो उसका कोई समाधान हुआ नहीं है यहाँ पर। रेल वालों द्वारा सुना गया है कि 54 करोड़ रुपयों का अनुमानित एक बजट पास किया गया है, जो यहाँ से राज्य सरकार द्वारा मिलेगा। जब मिलेगा तो 2 128 मीटर के अंडरपास बन रहे हैं, जो कि विजय द्वार पर निकलेंगे और वो उम्मीद है कि जल्दी कार्य को चालू कर दिया जाएगा, जिसमें रेल के 125 क्वार्टर भी टूट रहे हैं और कॉरिडोर के उसी से जोड़ा जाएगा, उसे नाथ कॉरिडोर से। तो सुभाष नगर वालों को कुछ उम्मीद है कि इसका समाधान मिलेगा, अंडरपास बनेगा? अगले साल हम देखेंगे कि इस बार आदमी यहाँ से क्रॉस करके अंडरपास जाएगा। ऐसा ज़रूर होगा। हमारी सरकार के जो भी प्रयास हैं वो बहुत ही अच्छे प्रयास हैं। जो वादा कर रही है हमारी सरकार वो पूर्णतः पूरे कर रही है। ये हमारी सरकार का सब देखेगा ना, स्मार्ट सिटी तो बरेली बना, कई हज़ार करोड़ रुपए लग गया स्मार्ट सिटी में, लेकिन सुभाष नगर को क्या मिला? सुभाष नगर स्मार्ट सिटी में नहीं आता है, स्मार्ट सिटी की योजना में नहीं आता है। ये नाथ कॉरिडोर की सुभाष नगर का जो लोग हैं वो पूरे बरेली का पानी पूरे स्मार्ट लोग का पानी सहेंगे, लेकिन सुभाष नगर को कोई बजट नहीं मिलेगा। सुभाष नगर का स्मार्ट सिटी में कोई बजट नहीं है, लेकिन जो रेल का बजट आ रहा है उसमें बजट आ रहा है 54 करोड़ रुपए का, जो हमारे माननीय विधायक जी और माननीय मेयर जी और सांसद जी के प्रयासों से बहुत ही जल्दी ही चालू करा जा सकता है। तो आपने कहा कि सुभाष नगर वाले में जो बजट है स्मार्ट सिटी का वो सुभाष नगर वालों के लिए नहीं, लेकिन सुभाष नगर वालों के लिए ये ज़रूर है कि पूरे बरेली शहर का पानी सुभाष नगर झेलेगा और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता इस समय निकलने का। अभी जो चौपले का पुल बन गया उसके थोड़ी बहुत तो राहत है, लेकिन जो मेन लोग यहाँ पे जो आवाजाही रोज़ करते हैं, आधे घंटे बाद निकलते हैं, जंक्शन को जाना हो, कोई काम करना हो, तो वो ये परेशानियाँ झेल रहा है और लगातार चोटें लगी। कल मैं भी निकला था इस छेद से, तो मेरे पूरे पसलियाँ यहाँ पे दर्द कर गई हैं, चोट लगी है मुझे भी। सुभाष नगर की जनता अब भी इस आशा में है कि वो कब स्मार्ट सिटी का हिस्सा होंगे या उन्हें कब एहसास होगा कि वो स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। उससे जो वादे किए जाएंगे वो टेम्पररी वादा नहीं बल्कि एक परमानेंट इलाज होगा, जो सुभाष नगर की जनता पिछले 25 साल से झेल रही है। आपका इस विषय पर क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर लिखें। धन्यवाद।